हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। You love me or you hate me, but you can't ignore me। ये लाइन 26 साल के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाबा की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। जहाँ कुछ लोग इन्हें पाखंडी और ढोंगी कहते हैं, वहीं दूसरी ओर बाबा के समर्थन करने वालों की संख्या करोड़ों में है। तो आइए बात करते हैं बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम बाबा, बागेश्वर बाबा के बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा बागेश्वर को। सबसे पहले बात करते हैं बाबा के कुछ तरीकों की, जिसको कुछ लोग चमत्कार तो कुछ लोग माइंड रीडिंग या पाखंड कहते हैं। भगवान शंकर का जो मंत्र जाप आप करते हैं जोर जोर से, वो आप घर में अपने पूजा मंदिर में जो आपका स्थान है, पूजा मंदिर में आपने एकदम शंकर जी का विग्रह रख रखा है। ठीक है। वहीं पर वर्तमान में कुछ दिनों से आपने दुर्गा जी को स्थापना छोटी सी की है। अभी आपने वो कुछ दिन पहले की। इसके पहले साईं बाबा को भी बहुत माना है, उनको भी माना, फिर गणेश जी को माना, लेकिन अब आपने केवल शंकर जी और दुर्गा जी को पकड़ रखा है। और घर में रात के समय जोर जोर से कीर्तन करते हैं। और एक पुड़िया किसी ने दी थी, वो भी वहीं पर रखे हुए अभिमंत्रित मंत्र की लिखी हुई पुड़िया, वो भी वहीं पूजा स्थल पर रखी हुई है। उसको आप विसर्जित कर देना। मकान की जो किचन है, जहाँ पर फूटी हुई कांच की एक बोतल रखी हुई है, उस किचन की बोतल को हटा देना। तुम्हारे मकान के किचन में भी हम घूमे आए आशीर्वाद। तुम भी एक पर्चा लिख करके लाई हो, अपना पर्चा निकाल लीजिए, हमारा पर्चा तैयार। आप अपने पर्चे में 4 प्रश्न लिख करके लाई हुई हैं, ठीक है। 4 में से आप कोई भी 2 पूछ लीजिए, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे मध्य से, वही हमारे पर्चे में मिलेंगे। और ये हमने पढ़ लिए कि 4। बोलो क्या तैयारी की? कलेक्टर सिविल सर्विस। एक पर्चा हाथ में लेकर आएंगी, 4 प्रश्न उसमें टोटल होंगे। घर की दिक्कत पूछेंगी, साथ में निजी प्रश्न का भी कार्य पूछेंगी। क्या करना चाहिए? आप बाइक राइड की तरफ जावें, उसी में आपको उन्नति मिलेगी और नाम रोशन करेंगे। वहीं कुछ लोगों के द्वारा बाबा पे ये आरोप लग रहे थे कि जिन लोगों को वो बुला रहे हैं वो उन्हीं के लोग हो सकते हैं। तो इसका जवाब बाबा ने खुद दिया। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे, अब आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। और 4 पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। तो बात यहाँ पे ये आती है, इतना सब कुछ देखने के बाद भी लोग बाबाओं पे विश्वास क्यों नहीं कर पाते? एंड द रीजन वी ऑल नो। बाबाओं का पिछला खराब रिकॉर्ड और लोगों का भरोसा बार बार टूट जाना इसकी सबसे बड़ी वजह है। यही कारण है कि लोग बाबा बागेश्वर धाम का खुल के विरोध कर रहे हैं। अगर बागेश्वर बाबा आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, तो एयरपोर्ट पे खड़ा होकर करने का काम। तेज प्रताप यादव धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाने को तैयार है। बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए क्या तेज प्रताप ने अपनी आर्मी भी बना ली, जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई। इसी के रिप्लाई में बाबा के भक्त ये कह रहे हैं कि जब बाबा किसी से भी दान दक्षिणा या 1 भी रुपए मांग नहीं रहे हैं तो स्कैम कैसा? हम कभी अपने लिए मांगते नहीं, दक्षिणा लेते नहीं हैं, आय शुल्क लेते नहीं। इतनी भीड़ जो लाखों करोड़ों लोगों की आती है, ये पैसा लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, आप नहीं लेते हैं? कभी नहीं, चढ़ोतरी होती ही नहीं हमारे यहाँ। कोई दान पेटी कथा में आप बता दीजिए, दान पेटी हो, लाखों लोग आए, कथा सुने, आशीर्वाद लिए, आज तक नहीं। आज तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई व्यासपीठ पर चढ़ा जाए वो बात अलग है, लेकिन भावना है। किसी का काम सफल हो जाता वो आके कहता गुरुजी कुछ सेवा। और वहीं काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि बाबा के पास कोई भी दैव्य शक्तियां नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने आपको ट्रिक कर दिया? फॉर एग्जाम्पल कि मेरे दिमाग में चल रहा है किसी का नाम, हाँ आपके दिमाग में एक सवाल भी था। हाँ सवाल भी था। हाँ शी गेस्ड इट राइट। तो क्या करें फिर? मैं पूछूं? आप क्यों पूछ लो, आप मेहनत कम कर लो, मैं कर लेती हूँ अब तो। हाँ 1 सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ मैंने वो सवाल पूछा, बताइए। पर सवाल भविष्य के बारे में। हाँ कितना संकोच हो रहा है ना आपको हाँ बोलते हुए। इतना बुरा लग रहा है कि यार क्या मुझे ये सवाल पता है, नहीं पता, आपने मुझे बताया नहीं ये सवाल यहाँ पे किसी बच्चे को बताया जो आके मुझे बता सकता है? नहीं। सवाल आपके मन में हाँ भविष्य को लेकर है, मेरे से संबंधित है। अच्छा, आप ये सवाल मुझसे पूछना चाहते थे भविष्य में मेरे, ऐसा ही कुछ सवाल है ना आपका कि भविष्य में मेरे जैसे और कितने लोग होंगे, सुहानी और कितनी सुहानियां, या और कितने मेंटली से, ऐसा कुछ सवाल है आपका? एब्सोल्युटली। द क्वेश्चन वाज हाउ मेनी सुहानीज विल वी हैव इन फ्यूचर। तो जब बाबा से इसके बारे में पूछा गया तो बाबा ने इसके रिप्लाई में कहा कि कांच और मणि का कोई कंपैरिजन नहीं। हम मैजिशियंस लेकर आए, जो चीज आप कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि वो तो वो भी कर सकते हैं। हमारे जैसा किया? हाँ वो ये बता टाइम पर्चा लिखा,
वो पर्चा बिफोर नहीं टाइम लिखते। पर्चा लिखा, वो स्लेट पे लिख अरे देते हैं। बिफोर टाइम लिखा, हाँ बिफोर टाइम लिख दिया। कि किसके मन में क्या है या कौन कुछ हाँ, क्या हाँ, कहेगा, हाँ, क्या बिल्कुल। बोलेगा, उसकी समस्या का समाधान ऐसे वो हो सब जाएगा। उन्होंने करके दिखाया। समस्या का समाधान भी कांच और मणि दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। और इसके बाद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को श्याम मानव जी द्वारा एक चैलेंज दिया गया। तो भाई हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे, ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके मोबाइल नंबर बताइए। आपका दावा है कि आप भक्तों के घर में जाते हो, कौन से रूम में कौन सी चीज कौन से अलमारी में रखी है कहते हो, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं, दिव्य शक्तियां कहते हैं। ये दिव्य शक्तियां सिद्ध कीजिए। जहां ये चैलेंज कंडक्ट किया जाएगा, नागपुर के सभी सम्रांत पत्रकारों के सामने कंडक्ट किया जाएगा। उनके पास में ही जो रूम होगी वहां पर हम 10 चीजें रखेंगे, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आप उनको पहचान कर बताइए। अगर आप 90% भी करेक्ट रहते हो तो आपको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा हमारे संगठन का। अगर 30 लाख रुपए नहीं चाहिए तो भी आप आगे आइए। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। पहली बात तो उन्होंने कोई चैलेंज लीगली नहीं भेजा, ना कोई हमारे पास चिट्ठी भेजी, ना उन्होंने कोई अपना व्यक्ति भेजा। अब ये झूठी मूठी बात है, कोई अपने घर के अंदर चूड़ी बजा करके नाचता रहे, नंगा नाचता रहे, हमें क्या लेना देना है। उनको दिक्कत है वो आ जाए। और रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा क्षेत्र नहीं है कि हम घर में बैठ करके दुबक करके ललका लें। ये थर्ड प्लेस है, ना उनके बाप का ना हमारे बाप का। आ जाए, कल भी दरबार लगना है ठठरी। प्यासा कुआं के पास आता है, आ जाओ, दरबार खुला लगा, 4 लाख लोग, हम फिर महाराष्ट्र जाएंगे। इसी के साथ हिंदू और मुस्लिम और धर्म परिवर्तन को लेकर के भी बाबा कंट्रोवर्सी से घिरे हुए रहते हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी है। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी, करवाई हाँ। थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले तो उसकी रगों में राम और कृष्ण का ही ब्लड बह रहा है। तो हम मानवता के पुजारी हैं, हम मानवता के पुजारी हैं। सैकड़ों ईसाई सनातनी बन गए हैं। सैकड़ों क्रिश्चियन परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनका धर्म परिवर्तन कराया। और इसी के साथ बाबा अपने भड़काऊ भाषण के लिए भी चर्चा में बने रहते हैं। अपने पास भाला रखो, हथियार रखो, मारने के लिए नहीं, रक्षा की। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो बाबा को लेकर के सबके अपने अपने विचार हैं। कोई इन्हें फ्रॉड मानता है तो कोई मानता है इनके पास सच में दिव्य शक्तियाँ हैं। बाबा को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले।